सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, उसके वचन में चंगाई, उसके वचन में छुटकारा, उसके वचन में उद्धार है। जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के ऊपर और उसके वचनों के ऊपर विश्वास करता, वो उसके उद्धार को देखता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप उस परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करोगे तो जरूर है कि उसका उद्धार आपको प्राप्त होगा। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 146 वचन 3 से। भजन संहिता अध्याय 146 वचन 3 से आइए देखते हैं। तुम प्रधानों पर भरोसा न करना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें ये वचन हमसे कहता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति की बातें कहते हुए, स्तुति गीत गाते हुए परमेश्वर का दास जो यशायाह है, परमेश्वर का दास जो दाऊद है, जो परमेश्वर का दास दाऊद है, वह कह रहा है कि हे मेरे भाइयों या हे मनुष्य की संतानों, तुम प्रधानों के ऊपर भरोसा मत करना, न किसी आदमी के ऊपर। कहता है संसार के अंदर जो अपने आप को महान बनते हैं, अपने आप को ज्ञानी बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, बलवान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, कहता है जो अपने आप को धर्मी बनाते, कहता है ऐसे लोगों पे विश्वास मत करना, किसी भी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत करना। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। कहता है किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना, और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो अपने आप को महान बनाता है, या जो संसार में जो अपने आप को महान बनाता है। कहता है ऐसे लोगों का भरोसा मत रखना, क्योंकि उसमें उद्धार की शक्ति नहीं है, उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। कहता है देखो, उसका भी प्राण निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। कहता है कि जो अपने दृष्टि में प्रधान या महान बनता है, कहता है ये बात तुम जान लो कि उसका भी प्राण निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिलेगा। वह अनंत जीवन नहीं पाएगा, परंतु वह उसका भी प्राण निकलेगा और उसकी भी शरीर क्या होगी, मिट्टी में मिलेगी। कहता है उसके भीतर उद्धार करने की शक्ति नहीं, क्योंकि जिसके भीतर उद्धार करने की शक्ति है ना, वह अगम्य है, अविनाशी है, विराट है, अनंत है। लेकिन कहता है कि इनके अंदर जो है कि उद्धार करने की शक्ति नहीं है। अरे ये भी मरेंगे, ये भी मिट्टी में मिलेंगे। कहता है कि इनका भी प्राण निकलेगा और ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे। कहता है उस दिन क्या होगा कि उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी, उसकी सारी महानता। जब ये मिट्टी में मिलेगा तो उसकी जितनी महानता होगी सब खत्म हो जाएगी। वह जो अपने आप को महान बनाता है, कहता है उसकी सारी महानता समाप्त हो जाएगी। कहता है क्या ये धन्य है वह व्यक्ति जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। कहता है वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति महान है कि जो उस
परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वह परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है। कहता है कि जो उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वह व्यक्ति महान है, वह धन्य है। कहता है कि जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, जिस व्यक्ति का भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर है, वह व्यक्ति धन्य और महान है, वह व्यक्ति परमेश्वर के लायक। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार और संसार के लोग भरोसा की योग्य नहीं है, क्योंकि ये संसार मिट्टी में मिल जाएगा और उसमें संसार के लोगों के भीतर उद्धार करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वह खुद नष्ट हो जाएगा, उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है वह कभी नष्ट नहीं होगा, वो कभी नहीं नष्ट होगा, वो युगानुयुग बना रहने वाला है। इसलिए जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान कहलाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए, ताकि इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, समस्या है, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव सब नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, उस सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, कोई पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनमें से जो बीमार है प्रभु, उनकी बीमारियों को दूर कर। हे परमेश्वर, जिनके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है तो सारा दर्द निकल जाए। जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद होने पाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग, खाज, खुजलिया, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग हो तो नष्ट हो जाए। पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता यीशु के नाम से बनने लगे। जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। गैस की बीमारी निकल जाए। सूजन हो तो नष्ट हो जाए। बाबा सिर की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे प्रभु यीशु के नाम से। जिसके शरीर में पथली हो तो नष्ट हो जाए। जिसके प्रभु यीशु के नाम से आगे तक जिसके पास कोई संतान नहीं प्रभु, उन्हें स्पर्श कर ताकि उनका गर्भ फलवंत हो जाए और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पर आशीष दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते ताकि वह जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए, जिनमें सदैव तेरे मार्ग पे चलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी काम की तलाश में प्रभु उनके जीवन में आशीष दे, ताकि जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते कि जिसके पास रोजगार उसके रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत होने दे। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी हानियां वो सब खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज इनके जीवन में सब कुछ नया होने दे। आज इनके जीवन में सब कुछ नया होने दे। जो तेरी सेवा करने वाला व्यक्ति है, हे परमेश्वर, की सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े। मेरे महान परमेश्वर, जो बंदीगिरी में बंद है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु, ताकि जिस प्रकार हे परमेश्वर तूने पतरस को और पौलुस और सिलास को हे परमेश्वर जेल खाने से बाहर निकाला प्रभु, उसी प्रकार हे परमेश्वर जितने लोग प्रभु, मैं प्रार्थना करता तेरे नाम से सताए जा रहे हैं प्रभु, उनके पास अपने दूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि हे परमेश्वर वो सताव से बाहर निकलने पाए। उन्हें अपनी आत्मा के अनुग्रह, आत्मा के दान वरदानों से भर, उन्हें हिम्मत और बल दे प्रभु।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में आज नया चमत्कार होने दे, नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश के ऊपर आशीष दे, ताकि देश के जितने भी शासन प्रशासन के लोग प्रभु सबके सब तेरे आशीष में भरे और बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भरा रहे। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।